उत्तर प्रदेश की 12 जिलों की 69 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी से आती हैं, सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से हैं और बीजेपी से संजीव सिंह इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश का पूरा हो चुका है और अगर पिछले आप विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो आपके पास 5 सीटें थीं। इस दफा यह आंकड़ा आप कहां तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं इस इलाके से? हुसैन जी, देखिए, अगर आप इस चुनाव को देखेंगे तो जिस प्रकार से ये विधानसभा का चुनाव है, 5 वर्ष का जो उत्तर प्रदेश में शासन रहा है, इसके ऊपर जनता अपना फैसला देने जा रही है। और अगर इसको हम देखें, थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें, तो इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है। यहाँ कृषि विकास दर मात्र 1% है, अपराध विकास दर 160% है। अभी सुलेमान भाई कुछ बात बोल रहे थे, संभवतः अब इनकी आदत हो गई है एफआईआर ना दर्ज करने की। जब तक इनके पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता, तब तक इनके यहाँ पुलिस प्रशासन एफआईआर तक नहीं दर्ज करता। और ये डाटा एनसीआरबी को जो डाटा भेजते हैं, उसमें ये चीज साफ दिखाई भी पड़ती है। अरे भाई, जो अगर आपको लगता है तथ्य है किसी चीज में, तो एफआईआर दर्ज करिए, जांच करिए, कौन रोक रहा है? आपकी सरकार है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि इस प्रकार के आरोप चुनावी समय में सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। और ये इनकी परंपरा रही है। तमाम इस प्रकार की चीजें इन्होंने पिछले 5 वर्षों में, जो राजनीतिक जो दल जैसे विपक्षी दल, इनके किसी भी कुशासन के जो भी एग्जाम्पल है, उसके खिलाफ यदि अगर प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, तो ये फर्जी केसेस फाइल करते हैं उनके ऊपर। और यहां पे जिक्र कर रहे हैं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है। आपकी सरकार, आपका जुरिस्डिक्शन, करिए ना, कौन मना कर रहा है कि आप प्रतीक्षा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव आए तब करेंगे, जैसा बिहार में हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन आया था, एक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तड़ीपार करा था, वो याद है आपको? सुलेमान, इसका जवाब तो पंखुड़ी के लिए बनता है। तड़ीपार याद है आपको? अब बनता है, लेकिन मैं इनको और जवाब दे देता हूँ। पंखुड़ी जी जवाब देंगे, इसका मैं मानता हूँ। मध्य प्रदेश में जो हाईएस्ट क्राइम रेट है, सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं, उसकी नहीं आती शर्म आपको? बरी हो चुके हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, अपनी जानकारी अपडेट करिए। अच्छा, हाँ, हमें पूरी जानकारी है। तड़ीपार नहीं हुए थे। चलिए, इस तरीके से अनिल जी बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब बात जरा सा सुलेमान, ऐसे देखिए बात नहीं हो पाएगी। और संजीव जी, ऐसे वाकई बात हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जरा इसको सेंट्रिक कर लेते हैं। अनिल जी, अगर इसको सिर्फ मैं पहले इटावा के इलाके में लेके आऊं, यानी जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ जिसे कहा जाता है, पारिवारिक गढ़, इस इलाके में क्या सूरत आप देख रहे हैं? देखिए, इस इलाके में गढ़ है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश फेज वाइज जाएंगे तो यही एक इलाका है जहां 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने अभी भी बचा के रखी है। अगर हम किसी फेज वाइज हम पूरे इलेक्शन को देखें हुसैन, तो कोई ऐसा फेज नहीं आएगा जिसमें किसी दूसरी पार्टी के पास लोकसभा की 3 सीटें हैं। मैनपुरी, फिरोजाबाद और कन्नौज, ये 3 सीटें ऐसी हैं जो जब मोदी की लहर में भी समाजवादी पार्टी ने बचा के रखी। और तो इसलिए एक कह देना कि समाजवादी पार्टी यहाँ एकदम कमजोर है या समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ये तो गलतफहमी होगी, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ नहीं है, भाजपा। तो इस पूरे फेज में जो चुनाव है, मुलायम सिंह जी का गढ़ रहा है। और अगर लगातार हम कहते आ रहे हैं, लोग विपक्षी भी आरोप लगाते हैं कि सबसे ज्यादा यदि विकास हुआ है तो सैफई और इटावा में हुआ। लखनऊ के बाद लखनऊ की परियोजनाएं सैफई शिफ्ट कर दी गई हैं और ऐसी ऐसी परियोजनाएं हैं जहां जरूरत भी नहीं है। दूसरी जो मुलायम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहीं से गुजरता है, जो एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी को इग्नोर कर देना एकदम गलत होगा। दूसरी चीज, जो दूसरी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस, जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहा हूं। दोनों लोगों की उम्मीद सिर्फ यही है कि जो समाजवादी पार्टी का आपसी खींचातान है और जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, क्योंकि विकास होता है तो बहुत सारे उसके और भी कारण, उस पर टिकी हुई है। कितने फीसदी लोग नाराज होते हैं? 55 सीट किसी भी राजनीतिक दल के लिए, भले हमारे साथी लोग ये कह रहे हैं लोग कि बचाना 55 सीटें बचा लेना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी चुनौती होती है। 57 सीटें कहें दोनों को जोड़ के। और लेकिन जो मुलायम सिंह के परिवारवाद का आरोप लगता है, इस फेज में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी 50 से 60 से कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है और 6 उनके नजदीकी रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं।
शिवपाल यादव, वहाँ लखनऊ में अपर्णा यादव की बात, अपर्णा यादव हैं, रामवीर यादव हैं, 6 लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप लगता है वहाँ साबित होता है। इसका भी उनको नुकसान हो रहा है। जो यादव बहुत सारे उनका गूढ़ वोट बैंक है, जो मजबूत वोट बैंक है, केवल परिवार को लोगों को टिकट मिल रहा है, इससे भी उनका बड़ा तबका नाराज है। तो ये जो नाराजगी अगर ये बट के जाती है, अगर ये किसी जगह जो भी मेरी सूचना 3-4-5% से ज्यादा लोग जो नाराज हैं वो किसके साथ जाते हैं? अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं या बसपा के साथ जाते हैं। अगर ये कहीं एक साथ जाते हैं तो इसका असर दिखेगा। अगर वो नाराजगी के वोटर भी बढ़ जाते हैं तो इसका वो इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। इसका विपक्षी दल नजर लगाएगा। संजीव जी, इटावा के इलाके में आपके पास क्या इनपुट्स वहां से मिल रहे हैं? आप वहां क्या कुछ कर पाएंगे उस इलाके में? अनिल जी देखिए, ये किसी एक जिले की बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा जो अनिल जी बात कह रहे थे हुसैन जी, मैं इसके ऊपर एक अपडेट कर दूं कि 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो इसमें 4 दर्जन सीटों पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में हमने बढ़त ली थी। तो ये कहना कि 2012 में जो रिजल्ट था उसी से मिलता जुलता इस बार भी आएगा, गलत है। सबसे नजदीकी जो इलेक्शन था वो 2014 का था। अब बात आती है जो फीडबैक की, चाहे हम पहले और दूसरे चरण की बात करें या तीसरे चरण की बात करें, अब तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है, हमारे पक्ष में जनता ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। और जैसा 2014 में जिस प्रकार के रिजल्ट हमको मिले थे, हमें विश्वास आ रहा है, जो हमारा आंकलन आज का आ रहा है कि हमको कमोबेश उसी तरह की स्थिति हमको इस बार भी मिलने जा रही है। यानी 4 दर्जन से अधिक सीटें हमको इस बार इस फेज में मिलती दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, पंखुड़ी प्लीज आप अपनी बात रखिए। ये संजीव जी को जिस तरह की जानकारी मिली है, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि भाजपा को ऐसी जानकारी बिहार के समय भी मिली थी और बिहार के चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था सुबह तक ऐसी जानकारी मिल रही थी, लेकिन जो असलियत थी वो बहुत अलग थी। इनको ये जानकारी भी मिली कि लोग बहुत उत्साहित हैं नोटबंदी से, लेकिन आप जाकर देखिए आपको पता लग जाएगा कि वहां पर भी जानकारी गलत है। तो इनकी तो जानकारी के बारे में हम क्या कहें। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं होती, गलत आंकड़े गिना देते हैं, लाल किले से खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं जो कि सच नहीं होता। तो भाजपा की जानकारी पर किसी को अब कोई विश्वास है कि भाजपा को कहां से क्या जानकारी मिलती है। लेकिन जहां तक इस क्षेत्र की बात है तो मैं कहना चाहूंगी कि 55 सीटें बचाना हाँ बड़ी बात होती है, मुश्किल बात है। एंटी इनकम्बेंसी से फाइट करना किसी भी सरकार के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप विकास कार्य देखेंगे जो पिछले 5 साल में हुए हैं इस क्षेत्र में, खास करके बहुत काम हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का काम हो, चाहे वो IT सिटी का काम हो, चाहे परफ्यूम पार्क बनाने का काम हो, चाहे उन्नाव में नया हॉस्पिटल खोलने का काम हो, इटावा में लायन सफारी हो, तो तमाम हर जिले के लिए कोई ना कोई स्पेशल प्रोजेक्ट यहाँ पे रहा है और लोगों में बहुत लोकप्रियता है अखिलेश जी की। आप इस जब भी इस फेज में जाएंगे आप देखेंगे कि अखिलेश जी के लिए, डिम्पल जी के लिए जो लोगों का लगाव है वो बहुत ज्यादा है, नेताजी के लिए लगाव बहुत ज्यादा है और लोग बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ के खास करके युवा बड़ी मात्रा में आज उन लोगों ने आगे आकर वोट किया है। मुझे नहीं पता कि किस बेसिस पे भाजपा सोच रही है कि उन्हें वोट मिलेगा, क्योंकि इतने सांसद भाजपा के हैं उत्तर प्रदेश में, 73 सांसद है, लेकिन इतने दिन हो गए मोदी जी एक काम नहीं गिना पाए जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया हो और एक चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए नहीं दे सके। और अभी ये बात सुनने में आ रही है शाह जी को घोषित किया जाएगा, मतलब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उनको सीएम बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये जो इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने की भाजपा कोशिश कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको ये मौका नहीं देगी और उत्तर प्रदेश की जनता अपने प्रदेश का ही मुख्यमंत्री चुनेगी। हमें कहीं से इंपोर्टेड पैराशूट से आए हुए मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के पास एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और हमने सारे चुनाव में ये बात देखी है कि जहां पर भी एक अच्छी छवि के मजबूत नेता जिस भी प्रदेश में है, बात काफी लंबी हो रही है। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। ठीक है संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रख लें प्लीज। जी हुसैन जी, पंखुड़ी जी ने एक साथ कई सारी चीजें बोल दी, मैं एक जरा इनको क्लैरिफाई कर दूं। सबसे पहले इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। मैं इसका बहुत बुरी तरह से खंडन करता हूं, मर्दन करता हूं और इनको इस बात को अपने वापस लेना चाहिए, या तो बताएं कि किस चीज के ऊपर झूठ बोलने की बात कर रही है। दूसरा इन्होंने बिहार का जिक्र किया, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में हमको 2014 में जो प्रतिशत मिला था और जो लोग विधानसभा चुनाव में, मैं अपनी बात कर दूं, बौखलाइए
देना, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, आपको मौका मिलेगा, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। आप सुनिए, सत्य सुनने की आदत डालिए, प्रधानमंत्री हो गए, अगर उनको गलती नहीं करी कहेंगे नहीं क्या हम? सत्य सुनने की आदत डालिए। मैं समझ पा रहा हूं आपकी हताशा। तो हुसैन जी, मैं बता रहा था कि बिहार की जहां तक बात है, बिहार की जहां तक बात है कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो मत प्रतिशत मिला था वो बराबर था। अंतर एक था कि बिहार चुनाव में दो कोणीय मुकाबला हो गया था, सारे दल मिल करके भाजपा के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, इस कारण से वहां नतीजे थोड़े डिफरेंट हुए। उत्तर प्रदेश में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, 94 सीटें ऐसी थी। मुकाबला था दिल्ली में, देखिए ये इंटरप्ट करेंगे हुसैन जी, ये इंटरप्ट करेंगे, ये डिबेट का फॉर्मेट ठीक नहीं है। इनको सत्य सुनने की आदत डालनी चाहिए। बुरा लग रहा है, मैं समझ पा रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में 94 सीट्स 2014 में ऐसी थी, 253 सीटें ऐसी थी जहां 40% से ज्यादा वोट मिला था। तो इस प्रकार का जन समर्थन जब हमको मिला था, तो वही जन समर्थन अभी कंटिन्यू होने वाला है। और ठीक है, इसीलिए ठीक है, आ रहा हूं सुलेमान आपके पास। पंकुड़ी जी ने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में हमने क्या काम किया। एक मिनट सुलेमान, आ रहा हूं सुलेमान, एक मिनट मैं क्लियर कर दूं एक पॉजिटिव बात भी, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछी, मैं बोल दूं। उज्ज्वला योजना है, 1.5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन हमने दिया, जिसमें 50 लाख से अधिक परिवार उत्तर प्रदेश के हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है सुलेमान, मैं आपके पास आऊंगा और ये सवाल मेरे जहन में, सुलेमान आता हूं आपके पास। एक चीज का जवाब आप तैयार भी कर लीजिएगा कि बिहार में जैसे आपने अलायंस किया, आपने उत्तर प्रदेश में भी अलायंस कर लिया, इन सब के बीच एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का वजूद कहीं गुम तो नहीं हो रहा या फिर वजूद तलाशा जा रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, सुलेमान आपके पास आएंगे, फौरन लौट रहे हैं।